अपने क्षेत्र की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए दुनिया डायरेक्ट हिंदी राष्ट्रीय समाचार को अब आप किसी भी सोशल मीडिया पर फॉलो या सब्सक्राइब कर। आप देख रहे हैं दुनिया डायरेक्ट न्यूज। दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो है जिला गाजियाबाद के ब्रज बिहार मुरादनगर की, जिसमें पीड़ित विशाल ने दबंगों पर लगाए गंभीर आरोप। पीड़ित ने बताया कि वो कल दिनांक 25 जनवरी 2025 को शाम करीब 7 बजे अपने चाचा के साथ गाड़ी के टायर बदलवाने मुरादनगर सामुदायिक ब्लॉक के सामने हीना टायर स्टोर पर गया था। गाड़ी के टायर बदलने के बाद विशाल के चाचा वहां से निकल गए। विशाल भी दुकान से निकल ही रहा था। इतने में ही 4 व्यक्ति एक सफेद रंग की गाड़ी XL6 जिसका नंबर UP 14 ED 6303 में आ धमके और दुकान के अंदर घुस गए, जिनका नाम सुमित पुत्र पप्पी, बिंडू पुत्र पप्पी, पवन पुत्र पप्पी और पप्पी का ड्राइवर जिसका नाम नहीं पता आकर दारू के नशे में धुत होकर चारों विशाल के साथ गंदी गंदी माँ बहन की गाली गलौज करने लगे। विशाल ने गाली देने से मना किया तो उन चारों ने विशाल के साथ लाठी डंडों से मारपीट करनी शुरू कर दी और विशाल को अपनी गाड़ी में जबरदस्ती अपहरण करने की नीयत से गाड़ी में बैठाने के लिए खींचने लगे। जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ को इकट्ठा होते देख उन लोगों ने विशाल के हाथ से एक सोने की अंगूठी और विशाल की जेब से 14,300 रुपए निकाल लिए और विशाल को अगली बार जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। जिसके बाद विशाल ने अपने घर फोन कर अपने परिवार को मुरादनगर बस स्टैंड पर बुलाया और जिला पंचायत कस्बा चौकी गए, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं मिला। जिसके बाद विशाल व विशाल का परिवार थाना मुरादनगर गए, जहां विशाल ने एक लिखित रिपोर्ट थाना मुरादनगर को दे दी। पीड़ित का कहना है कि रात से अभी तक जिला पंचायत कस्बा चौकी और थाना मुरादनगर द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। दुनिया डायरेक्ट राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र से गाजियाबाद ब्यूरो चीफ हरीश कुमार की खास रिपोर्ट। धन्यवाद। आइए देखते हैं वीडियो। जी आपका विशाल। अच्छा, पिताजी का नाम रविंदर। कहाँ के निवासी हो? कॉलोनी गली नंबर 13। अच्छा जी, क्या घटना हुई है आपके साथ? मैं कल शाम के टाइम लगभग 7:30 बजे चाचा के साथ गाड़ी के टायर बदलवाने के लिए गया था। कहाँ पर? बस अड्डे पे, मुरादनगर बस अड्डे गाजियाबाद। मुरादनगर बस अड्डे गाजियाबाद। हीना टायर वालों के। हीना टायर वालों के। जी बताइए, आगे फिर क्या हुआ? जाने के बाद में हमारा टायर का काम निपट चुका था। जी। बाद में चाचा जी तो निकल गए थे, मैं वहाँ रुक गया था। रुकने के बाद में जैसे मैं दुकान से आ ही रहा था, मतलब दुकान में था अंदर, उसके बाद में एक गाड़ी आई थी व्हाइट कलर की XL6। व्हाइट कलर की XL6। फिर क्या हुआ? 4 जने उतरे थे जी। वो दुकान के अंदर एकदम से बढ़ गए थे। हाँ। दुकान ही में था। उन्होंने चारों ने ड्रिंक कर रखी थी। मेरे साथ गाली गलौज भी करा था। मैं कह रहा कि मेरे साथ गाली गलौज मत ना करो। मैंने उनसे मना करी तो वो मेरे पर हाथ उठाने लगे, मारपीट करने लगे चारों। किस चीज से मारपीट कर रहे थे? डंडे ले रहे थे। अच्छा, डंडे ले रहे थे। फिर क्या हुआ? उसके बाद में मुझे उन्होंने दुकान वालों ने बचाया भी था, पर लेकिन वो नहीं माने थे। वो मुझे घसीट के गाड़ी में घेरने लगे थे। घसीट के गाड़ी में ले जाने लगे, यानी कि अपहरण करने की फिराक में थे? गाड़ी में ले जाने लगे जी। उसके बाद में वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई थी। मेरी जेब में, पीछे की जेब में पैसे भी थे। कितने रुपए थे? 14,300 रुपए। अच्छा। हाथ में अंगूठी भी थी। सीधे हाथ में अंगूठी थी? अंगूठी काहे की थी? सोने की अंगूठी पहन रखी। सोने की अंगूठी थी। फिर उसके बाद में भीड़ इकट्ठी होने के बाद में जब सब आदमी ने उन्हें समझाया था, फिर वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेके फरार हो गए। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैं दुकान से निकल गया। मैंने बस अड्डे पे आके घर पे फोन कर दिया कि ऐसे ऐसे बात हो गई। फिर हम बाजार वाली चौकी में गए थे। बाजार वाली चौकी, जिला पंचायत चौकी, कस्बा चौकी जो लगती है बाजार में, जो कस्बा चौकी। हाँ, जिला पंचायत चौकी, पुरानी गुड़ मंडी के सामने जो। जी जी। फिर उसके बाद में वहाँ में कोई नहीं मिला था। चौकी के अंदर कोई भी नहीं मिला? कोई नहीं था। अच्छा, कोई भी नहीं था? नहीं। जी बताइए, फिर क्या हुआ? फिर हम थाने में चले गए थे। थाने में हमने एप्लीकेशन दी थी लिख के। लिखने के बाद में उन्होंने हमें दोबारा चौकी पे भेज दिया था कि कल से उन्हें बुलाया था। अब वो अपराधी खुले घूम रहे हैं, उनका कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं, यानी कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है अभी तक। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी के हाथ में, और योगी जी का कहना है कि दबंगाओं की दबंगाई नहीं चलेगी, गुंडाओं की गुंडाई नहीं चलेगी। ऐसे में आप माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? मैं CM साहब से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और उसके बाद में मैं अब मेरे घर वाले डर के सारे से जी रहे हैं। उन पे आगे भी मुझे इनसे खतरा है, आगे भी मुझे जान से मारने की धमकी दे के गए। यानी कि आपका कहना है कि CM साहब से कहना है कि आपके जो अपराधी हैं उनके साथ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। आपका घर परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है। आगे भी ये लोग आपके साथ कोई अनहोनी घटना को अंजाम दे सकते हैं, जान से मारने की कोशिश कर सकते हैं। यही कहना है ना आपका? कह के गए थे जान से मार देंगे आगे अगर कभी मिलेगा तो। कह के भी गए थे? ठीक है, धन्यवाद।